हेलो एवरीवन। आज है 1 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सन फार्मा के बारे में। देखिए, कल सन फार्मा के नतीजे आए हैं और नतीजों में नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी होंगी। और आज इस वीडियो में हम उन नतीजों के बारे में बात करेंगे। और जब शेयर अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास ट्रेड कर मतलब 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 531 रुपए के ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ था कल। 4.5% की दमदार रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में सन फार्मा में 13 से 14% का बढ़िया ग्रोथ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर था 465 रुपए के आसपास, एक बड़ी रैली आई, 503 रुपए तक गया, वापस थोड़ी सी गिरावट आई, 475 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूअस रैली आई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। 531 रुपए तक शेयर पहुंच गया है। एक साल में अगर हम देखें तो 24% का ग्रोथ है। 324 रुपए तक भी ये शेयर टूट गया था कोविड के वक्त में, लेकिन बाद में जो इसने बाउंस बैक किया है वो वाकई में लाजवाब है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो सन फार्मा पे जब ये गिरावट आई थी तब मैंने वीडियोस बनाए भी थे। जब शेयर 400 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी। जब 450 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने वीडियो बना के कहा था कि अभी भी शेयर 500 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। और आज जब 531 रुपए पर पहुंच चुका है तो हम जरूर बात करेंगे कि यहाँ से मुनाफा वसूली करनी चाहिए कि नहीं, या फिर बने रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले पिछले एक 3 साल का अगर हम यहाँ पर इसका चार्ट देखें तो शेयर जहां था वहीं पर है। और इस बीच 675 रुपए तक का हाई है और 324 रुपए तक का लो भी हमें देखने को मिला है। 10 साल की बात करें तो सन फार्मा का जो शेयर है वो 10 साल में 200% का ग्रोथ है। आप देखिए, 171 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा था 2010 में, और उसके बाद जो रैली आई थी वो वाकई में लाजवाब थी। शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ता गया और 1165 रुपए तक चला गया। लेकिन उसके बाद इनके बुरे दिन शुरू हुए। शेयर में भयंकर गिरावट आती चली गई और 400 रुपए तक भी शेयर टूट गया था। और इवन कोविड से पहले भी ये शेयर मुश्किल से अगर हम देखने की कोशिश करें तो कोविड से पहले भी शेयर 400 450 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन कोविड के बाद इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ और फार्मा कंपनियों को इतना ज्यादा तेज अभी मुनाफा हो रहा है कि शेयर दौड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में जहां बाकी बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, वहां पर फार्मा कंपनियां एक के बाद एक बड़ी रैली दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में जो दवाइयों की जो बनावट है और दवाइयों की जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा तक अफेक्ट हुई है, और फार्मा कंपनीज उससे काफी बड़ा मुनाफा अभी के तौर पर कमा रहे हैं। और नेसेसिटी जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग क्या कर रहे हैं कि जो दवाइयां है उनको स्टॉक में रख रहे हैं ताकि उनको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और तो ऐसे सिचुएशन में कोई ना कोई नई बीमारियां निकलती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है और इससे कहीं ना कहीं फार्मा कंपनियों को फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो सन फार्मा एक लार्ज कैप स्टॉक है। 1,23,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 54.69% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफआईज के पास 12.70% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 10.69% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.54% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 12.51% की होल्डिंग है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रमोटर की तो संघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 40.31% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है। और प्रमोटर के 10% जितने शेयर यहाँ पर गिरवी भी है, जो एक काफी बड़ा ड्रॉबैक मैं इसको मानता हूँ। 47 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 626 जितने एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 6.56% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.45% देखने को मिली है। यहाँ पर हम अगर देखें तो 300% का दमदार डिविडेंड भी पे करा है ये शेयर। 300% का डिविडेंड पे करा है और इसी साल फरवरी महीनों में इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड पे किया है। सन फार्मा के जो नतीजे आए हैं उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी उसकी काफी शानदार दिखाई दे रही है। अभी भी ऊपर जा सकता है ये शेयर, उसके हाई चांसेस है। पी थोड़ा हाई जरूर है, 39.74 है। इंडस्ट्री पी 33 के आसपास है। बुक वैल्यू 101 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5।
12.23 के आसपास है। ईपीएस 13.38 है और डिलीवरीज तकरीबन 32 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 57% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 18% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 75% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका मानना है कि दमदार क्वालिटी का शेयर है, खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन फार्मा के जो इनके नतीजे आए, हालांकि इनको नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 2430 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है इनको, और ये काफी बड़ा लॉस काउंट किया जाएगा क्योंकि इससे पहले कंपनी ने बढ़िया मुनाफे कमाए हैं। अब देखिए मार्च 2020 के क्वार्टर में 500 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया था, दिसंबर में 1023 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 1165 करोड़ का प्रॉफिट था और जून में 1500 करोड़ तक का प्रॉफिट था। तो इस बार काफी बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन ये वन टाइम लॉस है। ठीक है, लॉस को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, ये एक वन टाइम लॉस है। अब देखिए सन फार्मा पोस्टेड क्वार्टर वन लॉस ऑफ रुपीज 1655 करोड़ ऑन वन टाइम लॉस, बट ऑपरेटिंग नंबर्स बीट एस्टिमेट। लेकिन जो ऑपरेटिंग नंबर्स आए हैं वो उतने अच्छे हैं जो एस्टिमेट से भी ज्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। अब देखिए इंडियन फार्मा मेजर सन फार्मा ऑन जुलाई 31st reported its first quarter net loss 1655 crore due to exceptional loss, but operating performance beat analyst expectation। तो देखिए जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी उसको भी इन्होंने बीट किया है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लॉस बढ़े हैं। द कंपनी हैज रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1387 करोड़ इन द लास्ट ईयर। देखिए पिछले साल अच्छा खासा मुनाफा इस बार कमाया था, लेकिन इस बार थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इवन रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू भी कम हुआ है। जो रेवेन्यू 8000 करोड़ तक का देखने को मिल रहा था वो इस बार 7740 करोड़ का देखने को मिला, तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम यहाँ पर जरूर हुआ है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए कि आखिर क्यों इतना बड़ा लॉस इनको हुआ है, तो वन टाइम सेटलमेंट इनको करना पड़ा था। एक्सक्लूडिंग अगर वन टाइम सेटलमेंट का जो चार्ज था वो 479 मिलियन डॉलर तक का था। ठीक है, 400, तो इतना सारा इनका वन टाइम सेटलमेंट चार्ज था और नेट प्रॉफिट वाज 29 मिलियन कंपेयर टू, तो इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो वन टाइम सेटलमेंट था। अब देखिए सन फार्मा सेड that the Taros reported a net loss of rupees quarter one was 434.9 million, and Taro reported settlement and the loss contingent of rupees 478.9 million dollar, which reflect the one-time settlement charges of 418.9 million related to global resolution of Department of Justice investigation into the US generic pharmaceutical industries। तो वन टाइम सेटलमेंट था यहाँ पर और इतना बड़ा इन्होंने सेटलमेंट किया है, तो इसी के चलते इतना बड़ा हमें लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से डरने की यहाँ पर कोई इतनी बात नहीं है। जिस तरीके का पेंडेमिक बना है, जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई, आने वाले दिनों में भी फार्मा सेक्टर के जो शेयर हैं वो आपको और ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रमोटर की मैं अगर बात करूँ तो प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर रहे थे कंटिन्यूअस, 54.34% की होल्डिंग 54.69% है। हालांकि प्रमोटर के द्वारा जो शेयर्स गिरवी थे वो अब धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं। आप देखिए लेटेस्ट अगर हम देखें तो गिरवी शेयर्स जो हैं वो कम से कम आपको थोड़े से कम दिखाई देंगे। जो अभी है 10.34% की ही होल्डिंग गिरवी है, जो पहले 13% के आसपास देखने को मिली थी। तो शेयर्स को छुड़ाया भी है यहाँ पर, ये अच्छी बात है। और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कट डाउन यहाँ पर जरूर किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ही बड़ी खरीदारी की है यहाँ पर। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि नतीजे जो आए हैं मैं मानता हूं कि थोड़े से अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसका रीजन भी था, वन टाइम सेटलमेंट इनको करना पड़ा था, एक बड़ी पेनल्टी इनको पे करनी पड़ी थी और उसी के चलते यहाँ पर हमें थोड़े से लॉस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फार्मा कंपनी का जो फ्यूचर है वो यहाँ से याद रखिए आने वाले 5 या 6 महीने के लिए काफी शानदार दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में आपको फार्मा कंपनियों के शेयर ही अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट 3-4 जो महीने हैं वो फार्मा कंपनियों के हैं, ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो किसी भी फार्मा कंपनी में आपको मैं यही कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। और सन फार्मा एक काफी बड़ी कंपनी है, जो पहले जब शेयर 400 पे था
तब मैंने 450 का टारगेट दिया था, 450 पे था तब मैंने 500 का टारगेट दिया था। अब शेयर 530 रुपये पर है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में शेयर आपको 600 रुपये तक भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सन फार्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।